हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आज फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे आप लोगों में से जो जने जिनके साथ होती है। तो प्रॉब्लम यह है कि क्रिप्टो का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सब कुछ ठीक से चल रहा है, आप सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि अगर मैं इतने कॉइन अभी बाय करता हूं और थोड़े टाइम बाद जब ये इतना हो जाएगा, अब इतना क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है, तो अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो भाई लाइफ हो जाएगी सेट, मैं यहां से अर्निंग कर लूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो इस बारे में बोल रहे हैं, वेबसाइट्स भी हैं जो इस बारे में बोल रही हैं। तो आप ये सोच के एक कॉइन को परचेज करते हैं। अब होता यह है कि जैसे ही आप वो परचेज करते हैं वो उसी समय डिप पे स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कॉइन इतना होशियार कैसे है कि वो हर एक की, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका नहीं है, ये आप में से बहुत सारे लोगों का है। तो ऐसा कैसे है कि कॉइन आपका जो मेंटेलिटी है उसे समझ जाता है कि जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही वो डिप पे स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। अब इसके पीछे का फ्रेंड्स एक रीजन है, वही रीजन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और कैसे वो लोग जो क्रिप्टो में हम लोग नेट पे पढ़ते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और एक कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ क्या 99% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली कमाना तो छोड़िए, जितना उन्होंने लगाया है उन्हें वो भी रिटर्न में नहीं मिलता। तो क्या इसके पीछे के रीजन है? सबसे फ्रेंड्स जो पहला रीजन है यहां पे वो आ जाता है अनएजुकेशन। प्रॉब्लम यह है कि हम जब कोई कॉइन बाय करते हैं तो हम लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उसकी रिसर्च में। हम क्या सोचते हैं, 4 लोग अगर इस कॉइन के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो हम ये कॉइन खरीद लेते हैं। YouTube पे जब फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं कि मैं भी वीडियो बनाता हूं या आप बाकी किसी यूट्यूबर के वीडियोस देखते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग किसी कॉइन के बारे में तब आपको बताते हैं जब वो कॉइन थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा होता है। जब तक वो कॉइन बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, अगर मैं आपको एक XYZ कॉइन का नाम बोल दूं और आपको मैं बोलूं कि भाई ये कॉइन तो बहुत बेटर परफॉर्म करने वाला है, इसको परचेस कर लो, अब क्या होगा, आपने परचेस करा पर अगर वो कॉइन परफॉर्म नहीं करा तो आप क्या करोगे, आप गालियां देने लगोगे कि यार ये आपने बताया था, हमने इन्वेस्ट करा। पर जब 10 लोग उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर जने को कुछ बोलोगे नहीं। तो इसीलिए यूट्यूबर भी क्या करते हैं या मैं भी क्या करता हूं कि हमें पता है ये कॉइन बढ़ेगा, पर जब तक वो प्रूफ नहीं है, जब तक ग्राफ हमारे पास नहीं है बढ़ता हुआ, तब तक हम उसको आप लोगों तक नहीं दिखाते। अब होता यह है कि जब वो आप लोगों तक पहुंचता है तो एक यूट्यूबर की देखा देखी में बाकी भी उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और सबको बेसिकली पता चल जाता है, जब आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करते हैं ये कॉइन बढ़ने वाला है। अब क्या होता है, आपके जैसे बाकी लोग भी वो कॉइन को परचेस करना शुरू कर देते हैं और सडनली वो कॉइन डिप पे जाने लगता है। क्यों डिप पे जाता है? जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं, जब कॉइन्स की बात करते हैं हम क्रिप्टो में तो वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप खरीद रहे हैं तो वो डिप में क्यों जाएगा? अब यहीं पे गेम आ जाता है। क्या होता है, जिनको पहले से पता होता है या जिन्होंने रिसर्च करी हुई होती है कि ये कॉइन तो ऊपर जाना ही जाना है, वो पहले से कॉइन को रख लेते हैं। और जब बाकी लोग उस कॉइन के बारे में अच्छा बोलना शुरू करते हैं और वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो जिन्होंने उस कॉइन को बहुत सस्ते में खरीदा हुआ था वो सडनली उसे डंप करना शुरू कर देते हैं। आप कॉइन खरीद रहे हैं 1000, 2000, 10,000, पर वहां लोगों ने करोड़ों कॉइन पहले से खरीद के रखे हुए हैं। तो जब उसके बारे में अच्छा बोला जाता है, जब वो मार्केट में बढ़ रहा होता है, तो वो लोग अपने कॉइन को डंप करके प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। जैसा इनू के साथ अब हो रहा है, यहाँ पे शिबा इनू के साथ जब हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में उसके बारे में बहुत अच्छी न्यूज आई, पर जिन्होंने वो कॉइन को पहले ही परचेस कर लिया था, वो चीज होने से पहले कि ये कॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा, वो जब कॉइन को बोला गया अच्छा होगा, जैसे कल भी मैंने जब वीडियो बनाया था, उसके बाद वो कॉइन ने काफी अच्छा परफॉर्म करा। अभी भी वो कॉइन करीब 150% का प्रॉफिट दे रहा है, पर जिसने वो कॉइन चीप में परचेस करा था वो सेल आउट करके निकल गया, उसने रुपए कमा लिए। तो अब यहां पे आ जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। यहां पे तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये कि रिसर्च करिए। YouTube पे मैं भी इवन अगर मैं अपने बारे में भी आपको बोल रहा हूं कि अगर हम आपको कुछ बोलते हैं तो उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करके बाय मत करने लग जाइए। जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं तो वो पहले से बताते हैं, डिस्क्लेमर देते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं, आप अपने रिस्क पे ये चीज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब तक आप उसको परचेज करें तब तक वो और रेट उसका बढ़ जाए। अब आप बड़े रेट में परचेज करेंगे तो फायदा तो होगा नहीं।
दूसरा यहां पे जो सबसे बड़ा लॉस होता है 99% वो होता है बिगिनर्स को। क्यों? पैनिक अटैक। पैनिक अटैक एक ऐसी चीज है ना जिससे क्रिप्टो में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हर कॉइन के केस में मैं आपको बता सकता हूं। डॉज कॉइन के केस में ले लीजिए, क्या हुआ? इवेंट था, इवेंट पे कुछ पॉजिटिव नहीं आया तो कॉइन नीचे जाने लगा। जिनको नहीं पता है उन्होंने कॉइन को सेल आउट करना शुरू कर दिया। अब जिसने वो कॉइन, मैं अगर मेरे बारे में वो बात करूं तो मैंने 5.8 रुपीज में वो कॉइन लिया था, तो मुझे कितना भी वो कॉइन जाएगा मुझे फायदा है। पर जिसने ये सोच के, जब कॉइन पीक में पहुंच गया था, जब वो कॉइन 55-60 में पहुंच गया था, तब आपने ये सोच के कॉइन परचेज करा कि यार ये तो बहुत पॉजिटिव तरफ जा रहा है, अब मैं इसे बाय कर लूं। अब क्या होगा? जब भी आप देखिए, वो टाइम पे कभी कॉइन को मत खरीदिए जब वो बढ़ रहा होता है। कॉइन को हमेशा तब खरीदिए जब वो नीचे जा रहा होता है। जैसे विंग के बारे में मैं तब से आप लोगों को बोल रहा हूं, वो नीचे की तरफ जा रहा है, आज फायदा है उसको खरीदने में। अब अगर आप इस समय आप डॉजी को खरीदते हो, डॉजी कॉइन को खरीदते हो, तो बढ़ते हुए पेज जा रहा है, बढ़ते हुए में मत खरीदे। जब वो नीचे जा रहा था, जब वो 35-36 से पहुंचा था, आपने अगर तब खरीद लिया होता, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस टाइम पे वो अराउंड 42 रुपीज पे पहुंचा, 7 रुपीज का प्रॉफिट था आपको। 1000 कॉइन अगर खरीद लेते तो आपको देखिए कहां पे 7000 का प्रॉफिट डायरेक्टली हो जाता। क्रिप्टो में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बेनिफिट है, पर क्वेश्चन अगेन ये है कि जब इतना बेनिफिट है तो लोगों को नुकसान क्यों होता है? अगेन वो नुकसान होने के पीछे का रीजन यही है, एक तो है पैनिक अटैक और दूसरा है रिसर्च ना करना। छोटा सा आप लॉजिक समझिए कि जब हम ये बात करते हैं कि क्रिप्टो में इतना फायदा है, तो हर आदमी रुपए क्यों नहीं कमा रहा? अगर क्रिप्टो में इतना फायदा है तो भाई आदमी तो कोई गरीब होना नहीं चाहिए था। अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूं तो कॉइन्स तो बहुत सस्ते होते हैं। अगर मैं इनू की बात करूं तो वो तो बहुत सस्ता है। 100 रुपए का कॉइन तो कोई भी खरीद सकता है। रेट बढ़ेगा तो बेच के आपको प्रॉफिट मिलेगा। पर क्वेश्चन यहां पे ये है कि आपको सही टाइम पे सही कॉइन खरीदना है। कभी भी बढ़े हुए प्राइस पे, जब भी आपको ये पता है कि ये कॉइन ऑल टाइम हाई चल रहा है, कभी उसको वो टाइम पे मत खरीदिए। कोई भी बोले, कॉइन को तब खरीदिए जब वो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे प्राइस पे चल रहा है, जिससे उसके चांसेस हैं ऑल टाइम हाई पे आने के। और रिसर्च करिए। अब ये हमारा वीडियो ये नहीं है कि रिसर्च कैसे करिए, वो भी मैं डेफिनेटली, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। पर यहां पे हमारा रीजन था कि नुकसान होता क्यों है। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, पैनिक अटैक में कभी नहीं आना है हमें। कॉइन अगर नहीं बढ़ रहा है तो उस समय उसको मत सेल करिए, थोड़ा टाइम होल्ड करिए, वापस उस प्राइस पे आएगा। सेकंड चीज, रिसर्च करिए। इंटरनेट है आपके पास अवेलेबल, गूगल पे जाइए, पुराने रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक चेक करिए। कॉइन खरीदने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करिए कि वो कॉइन है किस चीज पे बेस्ड। कॉइन कहीं ऐसी चीज पे बेस्ड तो नहीं है जो आपको पता है बहुत वॉलेटाइल है, थोड़े टाइम बाद वो मार्केट से खत्म होने वाली है, तो आपको नुकसान होगा। कॉइन ऐसा खरीदिए जिसका कुछ फ्यूचर है। शॉर्ट टर्म कॉइन में थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर साथ साथ बड़े कॉइन भी खरीदे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो कभी भी ये छोटे वाले चीप वाले कॉइन कभी मत खरीदिए, बढ़िया कॉइन खरीदिए। बिटकॉइन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिटकॉइन पे भी पिछले करीब 1 महीने में आई गेस कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है उस पे भी, तो वो भी अभी मैं बोल नहीं सकता कि फायदा है या नुकसान है। इथेरियम है, उसको पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो डेफिनेटली बढ़ने वाला कॉइन है और आज नीचे भी चल रहा है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है दोनों कॉइन पे आंखें बंद करके बाय करो, पर थोड़ा रिसर्च करो और ऐसे कॉइन परचेज करो जिनकी मार्केट वैल्यू है और जो किसी अच्छी चीज पे बेस्ड है। ये 3-4 चीजें अगर आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा क्रिप्टो में। तो ये था फ्रेंड्स वो वीडियो जिसके बारे में आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जैसे ही हम हाथ लगाते हैं कॉइन को वो डाउन होना क्यों शुरू हो जाता है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।